2027 का चुनाव आ रहा है, 27 का चुनाव आ रहा है। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि बाबा मठ जाने की तैयारी कर ले अभी से। वो पहले भी करते थे। जब अटल जी की सरकार थी ना, तब भी लालू और मुलायम कहते थे घंटा बजाने जाओ। अब वो डंटा बजा रहे हैं, अब वो डंटा बजा रहे हैं। हाँ जी, इसी चीज का तो डर है। हमारे पूर्वजों ने 0 सीट से अपनी पार्टी का संगठन शुरू किया था 80 में, और अटल जी का शब्द है कि गंगा सागर तक कमल खिलेगा, और कमल खिल गया गंगा सागर तक। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लेकिन अखिलेश भैया कह रहे हैं कि 27 के सत्ताधीश बनेंगे। भाई साहब जी, अखिलेश के लिए आप लोग भी छाती पीटते रहिए। अब छाती पीटने के सिवा और कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। अखिलेश जी नारा देते करे पीडीए है हमारे साथ, पिछड़े दलित वो उनको करने दीजिए। और स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, वो सब दिख रहा है। एक बात बताइए, योगी जी क्यों आने चाहिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपने एक चीज सुना होगा कि त्याग मनुष्य को महान बनाता है। मोदी जी, योगी जी सिंगल कपड़े में है, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, कहीं कोई झोल नहीं है, इसलिए योगी जी महान है। इसीलिए महान है। उनसे पूछा कि योगी जी ने क्या किया। बहन बेटियां यूपी में सुरक्षित नहीं थी। मुलायम जी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कहते थे ना। आज क्या स्थिति है, आज लड़कियां औरतें सब मुक्त निकल रही हैं। हाथ के हाथ योगी जी इंसाफ दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जनता योगी जी पे अपना जान निछावर करने को तैयार है। तो कह रहे उत्तर प्रदेश तो हमने, हमारी सरकार ने बनाया, योगी जी तो फीता काट रहे खाली। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी बात को लेके उन्होंने आज तक पुष्टि नहीं दी है। क्या समझे? अभी पप्पू यादव कह रहे थे मैंने सेवा करना छोड़ दूंगा, पवन खेरा कुछ और कह रहे थे। हर आदमी विपक्षी कुछ से कुछ बोलता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। योगी जी ने बड़े बड़े गुंडे खत्म कर दिए। उस पे कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं योगी जी। बड़े बड़े गुंडे खत्म कर दिए। अभी बुलंदशहर के अंदर मर्डर हुआ। एक तरफा कार्रवाई कैसे हो सकती है? एक तरफा कार्रवाई कैसे हो सकती है? आज वही उत्तर प्रदेश इतनी तरक्की में है, आप लोगों को नहीं दिखाई देता, जनता को नहीं दिखाई देता है क्या? मीडिया वाले को दिखाई नहीं देता? विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष तो बोलती रहेगी, विपक्ष तो बोलती रहेगी। योगी जी क्यों जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, 25 करोड़ जनता है। जितना गुंडागर्दी मुल्ला मुलायम सिंह ने करी थी और करवाई थी। मुल्ला मुलायम का बोल? जी हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? तो मैं क्यों नहीं बोल सकता भाई? वो मुल्ला मुलायम सिंह है, उसका बेटा नाक टेढ़े वाला टोटी चोर है, क्यों नहीं बोल सकता टोटी चोर को? भाई चोर को चोरी तो बोलूंगा, उसे पास थोड़ी बिठाऊंगा। जिसके माँ ने दूध पिलाया रोक ले योगी जी को। तीसरी बार 300 पार है। कह रहे 27 में, जैसे 24 में अयोध्या हारे, वैसे ही 27 हारेंगे। सुनो, 27 में 300 पार है, तीसरी बार 300 पार। अच्छा, जी हाँ। और उनका दिल्ली में आना इसलिए जरूरी है, योगी जी का। भाई सबसे नहीं बताया गया। देखे, गुंडे माफिया की जगह जेल में है, भारत में नहीं है। वो तो कहते हैं कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते, मुसलमानों को देख के टारगेट करते। ऐसा है, योगी जी ने और मोदी जी ने मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों नहीं बुला रहा, इतनी जनता है मुझे क्यों नहीं मार रही है? गुंडा माफिया हर जगह पिटेगा। अरे आप पार्टी में शामिल होंगे इसी वजह से? इससे ये सवाल नहीं है। पार्टी में रह के हमारी पार्टी ये नहीं गई किसी के छुरा मारू, किसी का जमीन दोस्त कर, किसी की जमीन कब्जा, किसी का लूट मार कर, ऐसा नहीं है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। जी हाँ। सबसे ज्यादा फायदा जब से 14 साल से, सन 2014 से 11 साल हो गए, सबसे ज्यादा बड़ा फायदा मुसलमान को हुआ है। 40 से 50 योजना में मुसलमान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन मुसलमान वोट तो देता नहीं। नहीं, ये गलत है, गलत फहमी निकाल दो। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे थे कि भाई हमको वोट नहीं चाहिए। वो बिल्कुल सही, वो सही कह रहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। तो कुछ लोग जैसे बांग्लादेश, रोहिंग्या, उन्होंने आके हमें बदनाम करा दिया। जैसे बंगाल में देखा, 10 से 15%, 20% वोट मुस्लिमों ने दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो दिया विकास के नाम पे दिया। विकास के नाम? जी हाँ। तुम्हें क्या मिलता है?
बंगाल जीता हमने, पंजाब भी हम जीतेंगे। तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारे 2 बच्चे होते, 3 बच्चे होते, यहाँ 5 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, सबसे बड़ा फायदा हमें। आप कह रहे पंजाब जीतेंगे। केजरीवाल अखिलेश जी के साथ में अखिलेश जी का चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। भाई नहीं सुनो, अरे जय श्री राम। देखिए कहीं भी चले जाओ, पंजाब में बोल रहा हूँ आपके, देखो राष्ट्रीय कार्यालय आपके चैनल के माध्यम से, मैं गारंटी से हम पंजाब जीतेंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप 1 साल पहले हम जीतेंगे, 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 पंजाब जीतेंगे, पंजाब जी बिल्कुल जीतेंगे गारंटी से। केजरीवाल तो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कह रहे अखिलेश जी कहीं भी जाए, केजरीवाल कहीं भी जाए, केजरीवाल अभी जेल में भी जाएगा, जेल में जाएगा, गारंटी से बोलता हूँ मैं। क्यों? उसने घोटाले इसने दिल्ली में करे, उसको घोटाले पकड़े गए। वो जो दिल्ली के अंदर शराब पॉलिसी जो है बहुत बड़ा स्कैम था, और आम आदमी पार्टी के जाने का कारण भी शराब पॉलिसी है। शीश महल शराब पॉलिसी, ठीक है, दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ 12 साल। अगर आप यूपी चले जाइए, आपको गली मोहल्ले में, गांव में तक भी सड़कें बनी मिलेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर सड़कें बहुत बेहाल हैं। अब जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, तब से जाके हमारी गली मोहल्ले की सड़कें बननी स्टार्ट हुई है, सीवरेज पर काम। नाम संजय झा हुआ। जी बताइए, बंगाल का तो किला ढहा दिया है दीदी का, अब क्या अगली बार नंबर किसका है? क्योंकि 27 में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तमाम चुनाव होने हैं। लग रहा है पंजाब का जो अभेद्य किला रहा है भाजपा का आज तक, वो भेद पाएंगे इस बार। देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई किला अभेद नहीं रहा है। हम पंजाब में भी हमारा गठबंधन का सरकार रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब मेन जो बंगाल था, तो बंगाल हम जीत लिए हैं, पहली बार हमारी सरकार बनी है बंगाल में। तो इसके लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता, सबको हृदय से धन्यवाद, आभार और हार्दिक शुभकामना। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के अगुवाई में हमने ये किला फतेह किया है, इसके लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। अगले साल यूपी का भी चुनाव है, आज वोटिंग चल रही थी, अखिलेश जी बयान दिए, कह रहे कि महिलाओं के लिए केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा फ्री कर देंगे हमारी सरकार आएगी तो। वो करने वाले होते तो कर दिए होते, इनके पिताजी शासन करके चले गए, वो करके चले गए। बाबा का पूरा यूपी में, पूरा देश में डिमांड है, बाबा हैट्रिक लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अखिलेश बाबू तो ये भी कह रहे थे कि बाबा जी कुर्सी छोड़ दे, इनसे उत्तर प्रदेश चल नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला बाबा है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बाबा ने बनाया है, बहुत बढ़िया प्रदेश चल रहा है और हैट्रिक लगेगा भारतीय जनता पार्टी का। योगी विपक्ष तो कह रहे 27 से बाबा की गठरी बांध के गोरखपुर मठ भेजेंगे। अखिलेश जी कुछ भी बोलते रहे, उनके पास कुछ नहीं है, पीडीए है उनके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, कहता ना खिसियानी बिल्ली मिट्टी नोचे, तो मिट्टी नोचे, उनके पास कुछ नहीं है। अरे पीडीए का साथ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। ना 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 ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता। जितने भी हिंदू है, जितने भी सनातनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसी में भारतीय जनता पार्टी की यही तो विपक्ष आरोप लगाता, कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते भाजपा वाले। कौन हिंदू मुस्लिम करते? आज हम बंगाल में जीते हैं, हिंदुओं के वोट से जीते हैं। कौन मुसलमान ने वोट दिया वहाँ पे? कोई मुसलमान वोट नहीं दिया बंगाल में, कोई मुसलमान वोट नहीं दिया असम में। हम हिंदुओं के वोट से वहाँ जीते हैं और जीते आए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा वाली भाषा बिल्कुल भाषा है, इसमें गलत क्या है? आज अगर देश में कहीं भी हम जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पे हिंदुओं के वोट से जीत रही है। हिंदू के वोट जी बिल्कुल, हिंदू का वोट चाहिए, मुसलमानों का हमें हिंदू का वोट चाहिए, किसी का वोट नहीं चाहिए। तो क्या लग रहा है बाबा वापसी है 27 में? नहीं, वो कहाँ लगना क्या है भाई, वो वापसी है और क्या। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार बन रही है, क्या कारण है कि लोग बड़ा भरोसा कर रहे हैं बीजेपी पर? भरोसा इसलिए कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास लेकर चल रही है पार्टी। अच्छा। और मैं अब कहूँगा मुस्लिम समाज के लोगों से कि बहुत दूरी अपना ली। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ना दूरी है ना खाइए, मोदी हमारा भाई है। अच्छा। आ जाओ, समय से आ जाओ। देखो तुम्हारा एक ना कोई मंत्री है ना संतरी है, कुछ भी नहीं रह गया।
अब भी नहीं माने तो कुछ नहीं बचेगा। क्या लगता है सर, अब उत्तर प्रदेश की भी बारी है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल होना चाहिए, योगी जी का किस तरह से वहाँ पर वर्चस्व है, क्या कहना चाहेंगे? 300 पार, योगी जी का बिल्कुल अरे 100%, बाप रे। 300 पार। मैं यूपी को जानता हूँ, मुझे पता है यूपी के बारे में। यूपी में विकास की बात नहीं, यूपी के अंदर सुरक्षा है। बच्चियों के साथ हर चीज़ का कोई व्यवहार नहीं कर सकता, कोई स्कूल के बाहर बच्चा नहीं खड़ा, लड़का नहीं खड़ा, बदमाशी खत्म, बदमाशी खत्म, फिनिश बदमाशी। अब जो कुछ भी है योगी ने तो ऐसा कर दिया कि, लेकिन योगी जी की तो छवि ऐसी बना दी गई है कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। ऐसा अरे सच है क्या साहब? भाई मुसलमानों के खिलाफ क्या, कोई एक बार बताओ कौन सा काम किया खिलाफ मुसलमानों के उन्होंने? कोई एक काम मुझे बता, नाम काम बताइए मुझे। खिलाफ वो नहीं है। अखिलेश यादव का भी अभी ताजा एक बयान है, 300 यूनिट फ्री करने की बात कर रहे हैं, पहला। दूसरा कह रहे हैं महिलाओं को 40,000 रुपए दे देंगे। अब तो कह रहे हैं जो एजुकेशन फ्री कर देंगे अखिलेश यादव। देखो, जब तक योगी जी नहीं आए थे उससे पहले अखिलेश और मायावती आया करते थे, उनके अब्बा आते थे मुलायम सिंह यादव जी। तो अब उनको दिख रहा कि कोई तीसरा आदमी ऐसा चिपक गया है, वो तो हटता ही नहीं है। इसको तो कोई मतलब पब्लिक हटा ही नहीं रही है, इसको तो वोट ही वोट मिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। दोबारा तीसरी बार भी आएंगे, पक्का आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। योगी जी ये वीडियो देख रहे होंगे साहब, तो क्या कहेंगे आप उनको अपनी तरफ से? योगी जी हमेशा सबका भला करने वाले हैं, मुसलमानों के हित में सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो मुख्यमंत्री योगी है। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, बहन मुक्त उत्तर प्रदेश है, बहनों को सुरक्षा है, भाइयों को सुरक्षा है, बच्चों को सुरक्षा है, बदमाशी खत्म है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने योगी जी को गालियां दी, योगी जी को अपशब्द कहे, तो उनको आप किस तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा ना ये चीजें साहब? वो मानसिक रोगी है, वो मानसिक रोगी है, उनका इलाज कराना चाहिए, उनका इलाज आगरा में हो जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन उनको मानसिक रोगी बना कौन रहा है साहब? वो कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं और उन बातों का ये है कि कुछ 2-4 मौलाना भी आ जाते हैं उनके साथ में, जो अपना हाथ धोते बहती गंगा में। बाकी हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं वो मुस्लिम करती हैं और एक पार्टी बीजेपी कहती विकास करती है।